अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, आलम इस्लाम से अहम ख़बरों से आगाही से खबर पेश है चंद अहम झलकियाँ। स्विट्ज़रलैंड में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अब यहूदी तंजीमें भी कमर बस्ता। कहा दुनिया मास्क में घूम रही है और यहाँ नक़ाब पर पाबंदी लगाई जा रही है। 18 मार्च को तुर्की में होगा अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला। ख़ित्ते के अहम ममालिक के वज़रा करेंगे इजलास में शिरकत। इस्लामोफोबिया ख़त्म करने ऑस्ट्रेलिया में मस्जिद के दरवाजे सभी के लिए खुले। लाखों गैर मुस्लिम अफराद कर रहे हैं इस्लामी तालीमात से इस्तिफ़ादा। भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज के सबब बांग्लादेश ने मनसूख की अवामी तकरीब। बताया कोरोना के सबब मुलतवी किया गया जश्न। और अमरीकी तारीख़ में पहली बार मुंसिफ़ आला बन सकते हैं मुस्लिम। रियाज़ कुरैशी के फ़ेडरल जज बनने के मुमकिन आसार। नाज़रीन, दुनिया भर में मुसलमानों के तय बढ़ते नफ़रत और नस्ल इम्तियाज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसके लिए सारी दुनिया को फ़ौरी तौर पर एक जामे और मुकम्मल लाए अमल तैयार करने की ज़रूरत है। इस तरह का बयान दिया है न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने। आर्डर्न इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थी। उन्होंने कहा कि 2 साल कबल न्यूजीलैंड में हुए हमलों से पहले भी मुस्लिम कम्युनिटी नस्ली इम्तियाज़ का शिकार रही है और इसे ख़त्म करने अभी बहुत से काम बाकी है। न्यूजीलैंड वज़ीर आज़म ने इससे कबल भी दहशतगर्द टैलेंट की जानिब से मसाजिद पर हमलों के लिए न्यूजीलैंड की जाँच एजेंसियों की जानिब से बतौर आला ओहदेदार मुस्लिम कम्युनिटी से सरकारी तौर पर माफ़ी भी मांगी थी। 2 साल कबल ऑस्ट्रेलिया नज़ार टैलेंट के मसाजिद पर दहशतगर्द हमले में 51 नमाजी शहीद हुए थे। स्विट्ज़रलैंड में हाल ही में अवामी राय दही के ज़रिए बुर्क़े पर पाबंदी के खिलाफ अब मुसलमानों के साथ साथ यहूदी भी उठ खड़े हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड की 2 बड़ी यहूदी तंजीमें द स्विस फेडरेशन ऑफ ज्यूइश कम्युनिटीज़ और प्लेटफॉर्म फॉर लिबरल ज्यूज़ इन स्विट्ज़रलैंड की जानिब से अवामी मकामात पर चेहरा खुले रखने के लिए अवामी राय दही को आज़ादी मज़हब पर ख़ुदगन से ताबीर किया गया है। अपने बयान में इन तंजीमों ने कहा कि इस मामले में क़ानूनी या हुकूमती अहकामात नाफिज होते हैं तो मुस्तक़बिल में इससे मजहबी आज़ादी सलब होगी। तंजीम के ज़िम्मेदार रबी पिंचास गोल्ड स्मिथ ने कहा कि स्विस की तारीख़ कदीम है कि यहाँ मजहबी शनाख्त पर हिजरत को पसंद नहीं किया जाता रहा है। इससे कबल 1892 में यहूदियों के लिए हलाल कोशर तर्ज के ज़बीहे पर पाबंदी आयद की गई थी। गोल्ड स्मिथ ने कहा कि उन्हें डर है कि नक़ाब पर पाबंदी से मुसलमानों की आज़ादी मज़हब पर आँच आएगी और इससे उनके बुनियादी हुकूक का ज़िया होगा। गोल्ड स्मिथ ने अपने बयान में कोरोना वायरस के दौरान मास्क पहनने की आदत की जानिब तवज्जो दिलाते हुए हैरत जताई कि बुर्क़े पर पाबंदी ऐसे वक्त में लगाई जा रही है जब सारी दुनिया मास्क पहनकर घूम रही है। 18 मार्च को तुर्की में अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के फ़ैसले से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की अहम मीटिंग मुनक़िद की जा रही है। इस मीटिंग में अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी, हाई काउंसिल फॉर रिकन्सिलिएशन के चेयरमैन अब्दुल्ला समेत अमरीका, रूस, तुर्की और दीगर अहम मुल्कों के वज़रा शरीक होंगे। मई 2021 तक अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकालना चाहता है और अमेरिकी सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन के ज़रिए ही तजवीज़ करदा इस इजलास तुर्की में मुनक़िद किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने अफ़गानी हुकूमत और तालिबान से जल्द अज जल्द अफ़गानिस्तान छोड़ने का वादा कर रखा है। इसके बावजूद अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब ने कहा कि अमेरिका के जल्दी अफ़गानिस्तान छोड़ जाने से मुल्क के हालात बदतर होंगे। कुछ इसी तरह का इंडिया अमेरिकी आला हुक्काम ने भी दिया है। तुर्की इजलास मुनाक़िद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी जानब रूसी सफारतकार बराए अफ़गानिस्तान ने अफ़गानिस्तान के तमाम रहनुमाओं को मॉस्को में इस मीटिंग में हाजिर रहने की दावत दी है। मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने अमली तौर पर मसाजिद से इक़दामात की शुरुआत हो चुकी है। इस सिमत में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरियन मस्जिद ने नफ़रत ख़त्म करने के लिए अपने दरवाजे सभी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए खोल दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की द इस्लामिक काउंसिल ऑफ विक्टोरिया के नायब सदर मोहम्मद मुहियुद्दीन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सफ़ेद फॉर्म नस्ली इम्तियाज़ बढ़ रहा है और इसको ख़त्म करने के लिए मस्जिद ज़िम्मेदारान ने फैसला लिया है कि वो मनफी प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात करेंगे। इस सिमत में इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से समाज में फैलाए गए नफ़रत को ख़त्म करने तमाम आवाम के लिए मस्जिद खोली गई है, जहाँ हज़ारों अफराद ने अपने गलत नज़रियात की तस्हीह की। मस्जिद का ये पैगाम ओपन डोर्स, ओपन हार्ट्स और ओपन माइंड्स के मकसद के तहत दिया जा रहा है। इस मौके पर मस्जिद की जानिब से पुरलुत्फ़ दावत और ख़वातीन के लिए मेहंदी का भी नज़्म किया गया है, जिससे अब तक हज़ारों गैर मुस्लिम अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। इस्लामिक काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि मस्जिद हर वक्त किसी के लिए भी खुली है, जहाँ किसी को भी किसी किस्म की रोक टोक नहीं, और अगर मज़हब इस्लाम से मुताल्लिक़ किसी को कुछ गलत फहमी है तो वो बिला झिझक अपने सवालात पूछ सकते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी फेडरल अदालत में अमेरिकी बाइडन इंतज़ामिया मुस्लिम जज को फेडरल जज बनाने पर गौर कर रही है। बज़फीड न्यूज़ के मुताबिक अमेरिकी सदर ने सिमत में FBI को अहकाम सादिर करते हुए वाशिंगटन DC में मुक़ीम अटॉर्नी आबिद रियाज़ कुरैशी के ताल्लुक़ से मालूमात जमा करने के अहकाम दिए हैं।
قریشی کو اوباما حکومت کے دوران سال 2016 میں بطور ڈسٹرکٹ کورٹ جج منتخب کیا گیا تھا اور اب بائیڈن انتظامیہ انہیں فیڈرل جج کے طور پر منتخب کرنا چاہتی ہے۔ اگر قریشی فیڈرل جج بنائے جاتے ہیں تو یہ امریکی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی مسلم جج کو اعلیٰ ترین منصفانہ عہدے پر فائز کیا گیا ہو۔ عابد قریشی واشنگٹن کے لیتھم اینڈ واٹکنس نامی ایک قانونی ادارے سے جڑے ہیں جہاں انہوں نے دنیا کی معروف کمپنیوں کے کیسز میں بہترین جیت حاصل کی۔ وہ کئی بین الاقوامی کمپنیوں میں بطور قانونی مشیر بھی ہیں اور امریکہ ہی کی 2 بڑی کمپنیوں کے صحت اور معاشی دھوکہ دہی کیسوں کو انہوں نے بے نقاب کیا تھا۔ قریشی کو مسلم بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سال 2018 کا امپیکٹ ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم عالم اسلامی خبریں۔ دیگر تصحیح اور تبصرے آپ ملی وائس کے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔